नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम नागार्जुन का परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नागार्जुन का जो मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र था और लोगों ने दिया हुआ नाम यानी लोग उन्हें बाबा कहकर पुकारते थे। बचपन का नाम उनका ढक्कन था यानी प्यार से लोग उनको ढक्कन कहकर पुकारते थे। उसके बाद दीक्षा ग्रहण करने के बाद यानी बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करने के बाद उनको ये नागार्जुन नाम मिला हुआ है और साहित्य में वे उपनाम यात्री से लिखते थे यानी नागार्जुन इसी नाम से ये प्रसिद्ध हुए हैं। जन्म 30 जून 1911 मधुबनी तरोनी जिला दरभंगा बिहार में हुआ है। मृत्यु 5 नवंबर 1998 दरभंगा जिला बिहार में ही हुई है। इनके माता पिता का नाम श्रीमती उमा देवी इनकी माता का नाम और गोकुल मिश्र इनके पिता का नाम है। पत्नी अपराजिता देवी। काल इनका आधुनिक काल प्रगतिवाद युग के कवि है और कहीं कहीं पर इनकी जो कविताएं हैं प्रयोगवाद से भी मिलती जुलती है। ठीक है, संपादन इन्होंने दीपक नामक पत्रिका का किया था। दीक्षा बौद्ध धर्म की दीक्षा इन्होंने 1936 में ली थी। पुरस्कार एवं सम्मानों में इनको 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, पत्रहीन नग्न गाछ यानी काव्य संग्रह इनका मैथिली का ये काव्य संग्रह है जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1988 में भारत भारती पुरस्कार जो उत्तर प्रदेश जो सरकार द्वारा इनको मिला हुआ है। 1993 में मैथिली शरण गुप्त सम्मान जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिला हुआ है। 1993 में राजेंद्र शिका सम्मान इनको बिहार सरकार द्वारा मिला हुआ है। 1994 में साहित्य अकादमी फेलो के रूप में सम्मानित इनको किया गया था। 1995 में राहुल सम्मान हिंदी अकादमी पश्चिम बंगाल द्वारा ये सम्मान इनको मिला हुआ है। ठीक है, इनकी रचनाओं में देखिए पहले उनके उपन्यास जिसमें 1948 में रतिनाथ की चाची ये उपन्यास आता है। लेखक के निजी जीवन संदर्भ के साथ साथ एक कुलीन निर्धन विधवा की एक करुण जो कथा है या कहानी है इस उपन्यास में चित्रित हुई है। उसके बाद 1952 में बच्चलनामा ये उपन्यास आता है जो एक परिश्रमी एवं ईमानदार किसान को अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध लड़ने या संघर्ष करते दिखाया गया है इस उपन्यास में। 1953 में नई पौध नामक उनका उपन्यास आता है। असंगत विवाह की समस्या पर आधारित ये उनका उपन्यास है। 1954 में बाबा बटेसरनाथ जो एक बरगद के पुराने पेड़ को बचाने के लिए लोगों का संघर्ष आंदोलन इस उपन्यास में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद 1957 में दुख मोचन जो सदियों से जड़ सामाजिक बंधने या रीति रिवाज जो परंपरा है जो लोगों को जकड़े हुए हैं और इन बंधनों से थोड़ी बहुत रोशनी फैलती हुई दिखाई देती है लोगों के मन में। उसी का जीवन चित्रण या जीवन का वर्णन इस उपन्यास में हुआ है दुख मोचन में। 1957 में वरुण के बेटे जो मछुआरे के जीवन पर आधारित उनका उपन्यास है। 1960 में कुंभी पाक जो समझदार लोगों के समाज की कल्पना की गई है इसमें जो लेखक ने। 1962 में हीरक जयंती जो मैथिली में लिखा गया ये उपन्यास है उसका ही रूपांतर अभिनंदन जो व्यंग्य पर आधारित इनका उपन्यास है यानी एक ही उपन्यास के दो शीर्षक है हीरक जयंती और अभिनंदन। ठीक है, जो भ्रष्ट राजनीति पर आधारित उपन्यास है। उसके बाद 1963 में उग्रतारा ये उपन्यास आता है। दूसरे व्यक्ति का गर्भ रखने वाली प्रेयसी को अपनाने वाला एक बड़ा दिल वाला कामेश्वर जो इसका मुख्य पात्र है जिसकी कथा इस उपन्यास में आई हुई है उग्रतारा। 1968 में जमनिया का बाबा। 1968 में इमरतिया जो भ्रष्टाचार के पर्दाफाश का वर्णन इसमें किया है यानी भ्रष्ट यंत्रणा पर ये व्यंग्य करता है उपन्यास। उसके बाद 1975 में पारो जो मैथिली में लिखा गया ये उपन्यास है और मैथिली भाषा में लिखा गया ये लेखक का प्रसिद्ध उपन्यास है, प्रसिद्ध रचना है। 1979 में गरीबदास ग्रामीण जीवन की व्यथा कथा का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है गरीबदास का। ठीक है, उसके बाद आसमान में चांद तारे ये उपन्यास आता है।
उसके बाद जो लेखक के काव्य संग्रह है 1953 में युगधारा, ये उनका काव्य संग्रह आता है। 1958 में सतरंग पंखों वाली, 1962 में प्यासी पथराई आँखें, 1974 में तालाब की मछलियाँ, 1976 में चंदना, 1980 में खिचड़ी विप्लव देखा होने, 1980 में तुमने कहा था, 1981 में हजार हजार बाहों वाली, 1983 पुरानी जूतियों का कोरस, 1984 रत्नगर्भ, 1985 ऐसे भी हम क्या ऐसे भी तुम क्या, 1986 आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, 1990 इस गुब्बारे की छाया में, 1994 भूल जाओ पुराने सपने, 1997 में अपने खेत में। इस तरह इनके काव्य संग्रह मिलते हैं। प्रसिद्ध कविताओं में उनकी 1933 में प्रथम उनकी या हिंदी की पहली कविता मिलती है राम के प्रति, जो विश्व बंधु लाहौर से प्रकाशित हुई थी। उसके बाद भूमिजा राम कथा पर आधारित इनका एक खंड काव्य है। 1970 में भस्मासुर जो खंड काव्य है। विशाखा मैथिली में लिखी गई ये रचना है। चिंता मैथिली में लिखी गई रचना है। काली माई रविंद्र के प्रति, बादल को घिरते देखा है, प्रेत का बयान, आओ रानी हम ढोए पालकी, वे और तुम, अकाल और उसके बाद, सिंदूर तिलांकित भाल, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा जो अनुदित है, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, ओम मंत्र, भूल जाओ पुराने सपने, हरिजन गाथा, यह जो लेखक की दीर्घ कविता है। ठीक है। बाल साहित्य भी उन्होंने लिखी है। कथा मंजरी भाग 1 और भाग 2, विद्यापति की कहानियाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम। ठीक है। उसके बाद संस्कृत में उन्होंने जो काव्य लिखा है उसमें है देश दशकम, श्रमिक शतकम, कृषक दशकम। ये धर्मालोक शतकम जो सिंहली लिपि में रचित संस्कृत का एक लघु काव्य है। अनुवाद भी किए हैं नागार्जुन ने। 1955 में मेघदूत का अनुवाद, 1979 में गीत गोविंद का अनुवाद, विद्यापति पदावली का भी उन्होंने अनुवाद किया है। अन्य रचनाओं में नागार्जुन रचनावली जो 7 खंडों में है। नागार्जुन का संपूर्ण साहित्य जो 7 खंडों में उपलब्ध है। यात्रा वृत्तांत और संस्मरण जिसमें हिमालय की बेटियां, हिमालय का हो गया है यहाँ पर, हिमालय की बेटियां है, टिहरी से नेल्डर, धोलीड, महाविहार, आतिथ्य सरकार, सिंध में 17 महीने, मैं सो रहा हूँ, 1 घंटा आईने के सामने। ठीक है। इस तरह इनके यात्रा वृत्तांत और संस्मरण है। कहानी साहित्य भी लिखे हैं नागार्जुन ने जो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, फिर भी हम उसको देखेंगे। असमर्थ दाता, तापहारिणी, जेठा, काया पलट, विशाखा, जो मुर्गार माता, ममता, विषम जोर, हीरक जयंती, हर्ष चरित का पॉकेट एडिशन, मनोरंजन टैक्स, आसमान में चंदा तेरे भूख मर गई थी, सूखे बादलों की परछाइयाँ। ठीक है। इसके बाद नाटक, उन्होंने एक नाटक भी लिखा है जो ऐतिहासिक नाटक है, अनुकंपा और निर्णय। ठीक है। निबंध संग्रह अन्नहीनम क्रियानम, आलोचना एक व्यक्ति एक युग नामक इनकी आलोचनात्मक किताब है। ठीक है। विशेष कि नागार्जुन ने अपनी भाषा में ठेठ ग्रामीण शैली के मुहावरों का प्रयोग किया है। नागार्जुन मूलतः मार्क्सवादी थे। इंदिरा गांधी एवं उनकी राजनीति पर उन्होंने कविताएं लिखी हैं। 1941 में इन्होंने गृहस्थ जीवन स्वीकार कर लिया, किंतु इनका नाम नागार्जुन ही प्रचलित रहा। लेकिन गृहस्थ जीवन स्वीकार करने से पहले उन्होंने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, जिस कारण उनका नाम नागार्जुन यह प्रचलित हो गया था। फिर भी 1941 में उन्होंने जब गृहस्थ जीवन स्वीकार कर लिया या गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया, फिर भी इनका नाम बदलता नहीं है, उसी नाम से ये प्रचलित हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं। प्रगतिवादी विचारधारा के लेखक एवं व्यंग्य के बेजोड़ कवि के रूप में इनकी ख्याति है। कबीर के बाद इतना बड़ा व्यंग्य कवि दूसरा नहीं हुआ है। नागार्जुन जनपक्षधरता के कवि कहे जाते हैं और कवि की हैसियत से नागार्जुन प्रगतिशील और एक हद तक प्रयोगशील भी है। ठीक है। तो इस तरह ये नागार्जुन का परिचय आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।